शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे हकारांतेषु तुराह शब्दस्य रूपाणि। हकारांतों में यह अंतिम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। तुराह शब्द का अर्थ होता है ना, तुरम वेगम सहते इति तुराशाह, जो वेग को सहन करता है। तो इंद्र को कहते हैं कि ये वेग को सहन करते हैं, तो तुराह शाह जो है इंद्र की संज्ञा है जी। तो वेग को कैसे सहन करते हैं, तो हमें तो यही लग रहा है कि इंद्र का मतलब जो मेघ के रूप में, जो बादलों के रूप में है वो। अब वायु का वेग उन पे जब होता है तो बेचारे बादल इधर से उधर दौड़े फिरते हैं। कभी उत्तराखंड में बरस गए, कभी यूपी में बरसे, कभी एमपी में बरसाए, कभी केरल तक चले गए। ऐसे ही चलता रहता है। तो आजकल तो यही दिन चल रहे हैं ना जी। तो तुराशाह इसलिए इंद्र को कहा जाता है। आप यहाँ ध्यान ये रखेंगे, यहाँ एक बात और इसमें पहले एक बतानी थी। आपका जो पिछला सूत्र था ना, वसु स्वंसु धंसु वंडु आंता, उसमें शांत, अच्छा वो सूत्र में शांत और वसंत के उदाहरण तो आगे आएंगे। अभी तो आपने उसमें से अनडुह को पढ़ा था केवल, जी जी है उसको दकार किया था। और स्वंसु और ध्वंसु है, इनके उखास्रत, वो उखास्रस और प्रणध्वस, ये सकारांत शब्द है। इनको आप कहो तो सकारांतों में ही बताएंगे, वहां पर होगा कुछ नहीं, वही एक यही सूत्र लगेगा। ठीक है जी जी। तो अब तो अभी तो चूंकि हकारांत चल रहे हैं, इसलिए मैं व्याख्याकार ने हालांकि वो शब्द सूत्र पर दे रखे हैं, पर हमने सोचा कि आपको उधर ही सकारांतों में ही उसे बता देंगे, सूत्र का पुनः स्मरण भी हो जाएगा। तो हम उसी लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं लगातार। आज आप ये अंतिम शब्द पढ़ रहे हो, इसके बाद और दूसरा शब्द इसके बाद जस्ट पढ़ोगे, उसको हम तभी बताते हैं। आइए यहाँ पर क्या है प्रक्रिया, यहाँ पर बस छोटी प्रक्रिया है, एक ही सूत्र लगना है। यहाँ पर वसु संसु अंडुआ अंतः वगैरह, ये तो चूंकि वो गिने चुने शब्दों के लिए था। चतुरंडु रामदात वो भी गिने चुने शब्दों के लिए हैं, उसके लिए नहीं। यहाँ के लिए थोड़ा एक अलग प्रक्रिया है, क्योंकि जो हकारांत है प्राय उनमें आप होड़ा होढ़ा लगा करके रूप की सिद्धि करना, उनमें है होढ़ा, जहां जस्त हो तो जस्त की प्राय चलेंगे वैसे ही जो पहले बता दिए हैं। लेकिन जहां दकार आदि हो तो उसका एक क्रम बताया था कि वो दूह इत्यादि शब्द की तरह चलेगा, और बस को भस्वाव जहां हो सकता है वो एक बता दिया है आपको। ये पर उनमें एक अलग तरीके का हकारांत है। तो यहाँ पर क्या है, बस ये इसकी तरह यही चलेगा रूप जो है। या फिर एक दूसरा शब्द चल सकता है, प्रितनाषाढ़, आपके वेद में यूज होता है प्रितनाषाढ़ करके, याद है ना जी। हाँ, तो वो भी ऐसे ही चलता है। तो ये दो शब्द हैं बस ऐसे चलेंगे जिनमें जिनमें शाह को साढ़ ऐसा हो गया है। तो आइए सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। सुविभक्ति में आपको क्या करना है, आप सुविभक्ति बनाना रूप जानते हो, इसलिए हमने यहाँ पर आज रूप को लिखा नहीं, क्योंकि आप उसे जान गए हो इतने दिनों से लिखते लिखते। जी जी। तुरासाह शब्द से सुविभक्ति ले आएंगे और सकार का हल ज्ञाति लोप हो जाएगा। हल ज्ञाति लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बचेगी, तुरासाह का तुरासाह रह जाएगा, इसी प्रकार का हकारा। फिर आपको एक सूत्र याद है, होढ़ा। को ढकार होता है झली पदांते, पदांत होने के कारण यहाँ पर उसे ढ हो जाएगा जी। स्थिति बन जाएगी तोराशा ढ, और ढकार को झलाम जसोनते, जस तो जानते ही हो जी। झलाम जशोनते से जश्त्व कर देना है, जस तो हो जाएगा क्या, ड बन जाएगा। मतलब जो तुरासाह था अब वो तुरासाड बन गया। जी। उसमें ये हा के स्थान पर क्या हो गया, ये ड हो गया।
ठीक है जी, जी, ये स्थिति हो गई। तो अब ऐसे में ही आपको सूत्र लगाना है, सहे साडह सह है, जी, सहे साडह सह। क्या क्या है ये? मेरे जो है सकार है ना, दंत्य और तालव्य और मूर्धन्य में एक बार और बता चुका हूं मैं, उसके लिए फिर बता रहा हूं कि जब मैं सावधानी से बोलता हूं तब तो मैं इनको एकदम अलग अलग करके बोल देता हूं, जी, बिना सावधानी के भी मैं मूर्धन्य और तालव्य को एकदम अलग अलग करके बोलता हूं। लेकिन हमारे ज्ञान पर हमारे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव अधिक होने से हम दंत सकार को अक्सर तालव्य बोल दिया करते हैं। तो आप सब सुधीजन, आप सभी विदुषी विद्वान, आप उस हिसाब से समझ लिया करना कि हाँ यहाँ पर ये जो है दंत का और तालव्य का बस विवेक कर लिया करना है ना। जी, उधर में तो जी, ठीक ठाक बोलता ही है, हाँ संभल के बोलते हैं तो सब बोल देते हैं, लेकिन जी, हमारा थोड़ा ये प्रांतीय वो होने के कारण जी, ये थोड़ा रह जाता है। तो इसे सभी लोग क्षमा करेंगे यदि हम हमारे द्वारा इस पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन में इस प्रकार का कहीं बोला होगा। जी, तो चलिए, अब हम बच्चों में तो अपने वैसे ही संस्कार डाल रहे हैं कि उन्हें तो सही हो, क्योंकि हमें तो कोई बताने वाला नहीं था कि तुम क्या बोल रहे हो। जी, जो बोलते थे वही। तो रूप, इसलिए मैं सूत्र को संभल के बोला, सहे साडह सा। ठीक है, हाँ। जी, ये सूत्र करता क्या है, सूत्रार्थ देखिए, इसमें दिया है साडह, है ना, और सहे। तो सहे का अर्थ क्या करना है मिला करके, कि साड रूपस्य सहे। जी, साड रूप जो सह, अर्थात जब सह धातु आपकी, क्योंकि ये सह धातु से ही साह बन गया है, कोई जी, प्रत्यय दीर्घ वगैरह हो करके। तो जब सहे, जब सह धातु षाड के रूप में बन जाए, सह धातु साड के जी, रूप में जब बन जाए, तो उसके सकार को, उसके दंत्य सकार को मूर्धन्यादेश कर देना है। जी, अब एक बात बताइए, अभी आपका जो साह था, सा धातु का था वो, अब वो आपने ढत्व और जस्व करके ये ड के रूप में बदल गया है, बदल गया है ना। जी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जो इसमें जो साह का स है, दंत्य सकार, जी, उसके स्थान पर ये मूर्धन्यादेश हो जाएगा, उसको आप मूर्धन्य सकार कर लीजिएगा। जी, ठीक है, तो मूर्धन्य सकार बस करना है, और तो सब प्रक्रिया पहले की तरह है। मूर्धन्य सकार कर लोगे तो तोरा शा ड ऐसा बनेगा, लेकिन जी, वावसाने सूत्र के द्वारा वैकल्पिक चर्त हो जाएगा। अवसान है आगे, विरामोवसानम, जी, इसके द्वारा क्या है, वैकल्पिक चर्त होने के कारण क्या हो जाएगा, टा, रूप बन जाएंगे आपके दो। एक तो चर्त पक्ष में पहला बनेगा तुरा शाठ, जी, मूर्धन्य सकार कर लिया, और दूसरा बनेगा तुरा टा, शाठ। पूरा ठीक है, शार्ट, जी, संबोधन में भी यही का यही रूप रहेगा, इसलिए वो एक जैसे हैं। हमने यहाँ पर वो कार्य भी आपको दर्शा दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ येलो कलर है वहां सही साढ़ा सा लगेगा, ढत्वम और जस्वम होगा। जहां पर ये रेड है, आज हमने एकदम अलग अलग कर दिया सबको है। जहां जी, रेड है वहां केवल वावस, वहां पर क्या है, रेड के साथ देखो वो येलो वाले खाने में भी है, तो इसलिए वहां पर रेड रेड वाला कार्य वावसाने वैकल्पिक चर्त भी है, जी, और जो है येलो वाला उसमें जश्त भी है और ढत्व भी है। ठीक है, जी, अच्छा। और यहाँ जो सबसे नीचे वाले सप्तमी की स्थिति ये है, डासी धुट खरीचा धुट है, वो सब है चरतो है, तो सब पहले की तरह है ना बिल्कुल। तो अब आपको जी, क्या करना है, अच्छा, तो ये कहाँ करेगा, षाड रूपस्य सही मूर्धन्यादेशा। अच्छा, वो षाड बनेगा कहाँ कहाँ, अब ये सोचिए, सह का जो षाड रूप ये बनेगा कहाँ कहाँ। तो जहां पर मतलब होढ़ा और जस्तु की प्रवृत्ति होगी और जलाम जसोमते की, जी, वहीं पर ये बनेगा। तो बस वहीं पर आपको मूर्धन्यादेश करना है। देखो अद्भुत है, वहीं पर मूर्धन्यादेश करना है। अब आप जान ही जानते ही हो कि ढत्व और जस तो कहाँ होना है, जो येलो कलर है वो सब वही तो है, क्योंकि पदांत है वहां सब जगह।
जी ठीक है, वदत्तु के कारण जस्तु है। तो वहां पर ढत्तो जस्तु है, तो वहां पर देखो सब जगह मूर्धन्य शकार है। जी और जहां पर सह साड रूप नहीं है, मतलब जहां जस तो नहीं हो पाएगा, ढत तो नहीं जी हो पाएगा, क्योंकि जली पदांते होते हैं वो। तो जी यहाँ पर इन सब जगह देखोगे जहां कोई कलर नहीं किया गया है, वहां पर सब जगह दंत सकार है। ठीक है, जी तो चलिए अब रूप चला लेते हैं, प्रक्रिया समझ ही गए होगे। ठीक है, तो चलो आप में से आज इसके रूप इनसे चलवाएं, थोड़ा छांट लेते हैं। चलिए जी, मंजू जौहरी जी, मंजू जी आवाज आ रही है? 1 2 3, चलो आगे नंबर लेते हैं। पल्लवी पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? 1 2 3, चलो कोई बात नहीं। जी नमो नमः सर। हाँ नमो नमः, पल्लवी जी बोल रही हैं? जी सर जी सर। हाँ, इन रूपों का उच्चारण करिए करिए बढ़िया तरीके से। जी। हाँ हाँ तुरा साट हाँ। तुरा साहव तुरा साह। दूसरा दूसरा रूप डकार वाला भी बनाना है। पहला रूप तुराशाट, दूसरा तुराशाड। तुरा साड तुरा साहव तुरा साह। जी संबोधन। हे हाँ। तुरा साट हे तुरा साहव हे साड, तुरा साह। ये ड का मतलब होता है, आप ट के बाद दूसरा वर्ण ड बोलें दूसरे रूप में, मतलब तुराशाड एक दूसरा रूप। जी जी सर। हाँ हाँ हे तुरा साड हे हाँ तुरा साहव हे हाँ, तुरा साह। जी द्वितीय। तुरा साहम तुरा साहव तुरा साह। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। तृतीया विभक्ति। तुरा साह तुरा साड्याभ्याम तुरा साड्भ्याम, साडिभि साडिभ साड्भी, साड्भी। तुरा साड्भि। जी चतुर्थी। तुरा साहे तुरा साड्भ्याम तुरा साड्भ्य। जी पंचमी। तुरा साह तुरा साड्भ्याम तुरा साड्भ्य। जी षष्ठी विभक्ति। तुरा साह तुरा साहो तुरा साहाम। सप्तमी। तुरा साही तुरा साहो तुरा साष्टसु। उसके बाद तुरा साठसु, वो साटत्सु, तुरा साठसु। तुरा साटसु और तुरा साटत्सु। हाँ हाँ, वो पहले बोलना है। चलो बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो अब आपने यहाँ समझ लिया कि आजादी विभक्तियों में हलन पुल्लिंग में कोई कार्य होता नहीं है। जहाँ कार्य था वो आपने समझ लिया सब। आपके मूल में भी बस यही लिखा है। ये यहाँ से रूपों की प्रक्रिया को देखेंगे आप। तुराशाट तुराशाट तुरासाहु तुरासाहा तुराषाढ़भ्याम इत्यादि इत्यादि, मतलब और रूप ऐसे चला लेने हैं। बस बात आई समझ में? जी तो बात खत्म। ये आपको समझ में आ गया होगा, है? आगे बढ़ ले अब, है? कोई समस्या तो नहीं? अगला सब है? कोई रूप चलवा लेंगे। एक मिनट, कुछ पतंजलि वाले बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। पूछना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पूछिए जी। बोलो बेटा। रूपं अच्छा हाँ हाँ हाँ, वदतु वदतु। वदन्तु। प्रथमा विभक्तिः तुराषाढ तुराषाढ तुरासाहौ तुरासाहः। द्वितीया विभक्ति तुरासाहं तुरासाहौ तुरासाहः। तृतीया विभक्ति तुरासाहा तुराषाढभ्यां तुराषाढभिः। चतुर्थी विभक्ति तुरासाहे तुराषाढभ्यां तुराषाढभ्यः। पंचमी विभक्ति तुरासाह तुराषाढभ्यां तुराषाढभ्यः। षष्ठी विभक्ति तुरासाह तुराषाढो तुरासाहां। सप्तमी विभक्ति तुरासाही तुरासाहो तुराषाढसु तुराषाढसु। संबोधन। हे तुराषाढ हे तुराषाढ हे तुरासाहौ हे तुरासाहः।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहु अनुशासनम। शोभनम, है ना। करताडन अनुशासनम। पुरस्सरम बहुसा धन्यवादाः। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अनुशासन अच्छा है, हाँ, साथ में बस बोलो। आपको क्या करना है, संबोधन के रूप को जस्ट प्रथमा के बाद बोल देना है, यह हमेशा करना है, क्योंकि जो कौमुदी ग्रंथ की प्रक्रिया यही कहती है, उसको उसके बाद बोलना है, क्योंकि इजी है, क्योंकि उसी की तरह प्राय वो रूप चला करते हैं, लगभग प्रथमा की तरह ही चलते हैं संबोधन के रूप। जी जी। उसको हमेशा बोलना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हकारांत शब्दों का विवेचन होता है समाप्त। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लेना। आगे बढ़ रहे। अब आगे, अब ह के बाद ह यकारांत शब्द स्टार्ट होने चाहिए थे कायदे से, क्यों जी? क्योंकि ह के जी। बाद यह आता है, लेकिन जी। यकारांत शब्दों का पुल्लिंग में जो अभाव जैसा है, अत्यंत विरल प्रयोग है, तो इसलिए यकारांत न दे करके वकारांतों को दिया यहाँ आपके लघु सिद्धांत कौन। वकारांतों में यह शब्द है सुदिव, यह वकारांत शब्द है। इसके कुछ रूप हैं जो हलादियों में कुछ विशेष प्रकार से चलते हैं। अब यहाँ पर आप किन किन चीजों को भूल जाओ वकारांत होने से। एक तो होढ़ा को भूल जाओ, क्योंकि वो हकारांतों में ही लगेगा, हा को ढ करता था। जी। ठीक है, तो उनको थोड़ा भूल जाना होढ़ा को, वो तो हकार होने पर ही जागृत होगा। ठीक है, जी। तो आइए, यहाँ की कुछ एक विशेष प्रक्रिया है, इसे समझते हैं। जब आप सुदिव शब्द से सुविभक्ति लाए, और सुविभक्ति का बचेगा क्या? स, क्योंकि उकार की इत संज्ञा लो, सुदिव सा। ऐसी स्थिति होने पर सूत्र लगाना देव उत, वो देव औत पहले, तो सुविभक्ति में देवउत, क्योंकि सूत्र लगता कहाँ ये कि सौ केवल सुविभक्ति के परे रहते, कहाँ किसको क्या करता है? सूत्र करता है दिव्य इति प्रातिपदिकस्य, दिव्य, यह जो प्रातिपदिक, देखो दिव्य प्रातिपदिक ऐसा क्यों लिखा गया है यहाँ पर? यहाँ तो केवल सूत्र में तो इतना जिक्र है दिव औत, दिव को दिवा, वो षष्ठी विभक्ति का रूप है, विसर्गों का विसर्ग संधि के कारण वो लोप है वहां। ठीक है, तो दिव्य प्रातिपदिक से कहां से आ गया? कि देखिए, आपका दिव्य एक प्रातिपदिक भी है और एक धातु भी है, तो ये बतलाने के लिए जी। जी। निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम, इस बात को बतलाने के लिए कि प्रातिपदिक का ही लेना है, इसलिए साफ वृत्ति में जोड़ दिया कि देव जो प्रातिपदिक वाला है, देव धातु पे नहीं जाना है। एक जी। देव धातु है ना, देव कीड़ा बिजगी से इत्यादि अर्थों में, हाँ, उनमें वो नहीं जाना। अक, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कारक में पढ़ते थे अक्षान दिव्यति या कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पंतोला जी, आपकी स्मरण पासों से शक्ति बड़ी खेलता है, तीव्र पासे। है। हाँ। गजब। तो दिव इति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ, औत होता है इस प्रातिपदिक को सुविभक्ति के परे रहते। तो क्या दिव्य इस पूरे प्रातिपदिक को हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, पूरे को नहीं होगा, अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से अंत्य को होगा, क्योंकि दिवा षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट है ना, तो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट होने के कारण जो कार्य है वो अंत्यल को होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो औत होगा, ध्यान रखना, केवल सुविभक्ति के परे रहते ही होता है। सूत्रों को एकदम गले में पहन लेना, मतलब याद ऐसा कर लेना, भूलो ना कि देव औत सिर्फ सुविभक्ति में लगेगा, और देवोत की कहानी आगे बताने वाली है, उसकी चिंता रख। तो इसे क्या करेगा? औत। अब औत का जो तकार है, ध्यान रखना, होता औ है, किसको होगा? अंत को होगा। दिव, दिव वो तो सुदिव में अंत में क्या है? तो सुदिव में अंत में है आपका वकार, तो इस वकार के स्थान पर औ होगा। ठीक है, तो कर दीजिए। तो कह रहे हैं औत का मतलब तकार कहां चला जाता है? तो तकार के विषय में तकार का लोप हो जाता है, आप ये समझिए, तकार का क्या हो जाता है? लोप। कहते हैं यहाँ पर
वैयाकरण कि ये तकार जो है मुख सुखार्थ जोड़ा गया है। इस तकार का प्रयोजन क्या है? मुख सुखार्थ। तो ऐसे ही ये लोप हो जाएगा बिना इत संज्ञा किए। एक तो ये मत है, ठीक है। लेकिन नागेश जी के मतानुसार जो ऐसे ही अनुबंध जोड़े जाते हैं उनको भी इत संज्ञा के द्वारा ही उनका अपहार करना है, उनको लोप करना है। तो खैर कोई भी पक्ष हो, यहाँ पर तकार तो बचना ही नहीं है, हट जाएगा। तो अब वा को औ कर दिया आपने, तो स्थिति बन गई सु दी औ और स। एक बात और कहनी थी, जैसे सुदेव स, ऐसी स्थिति में हल्न्याभ्यो दीर्घा सुतम हल सूत्र भी प्राप्त रहता है। जैसे आपका दिव औत प्राप्त है, ऐसे ही हल्न्यादि सूत्र भी प्राप्त है। यहाँ पर मैंने आपसे कह रखा है कि यहाँ पर किसी को वो छोड़ने नहीं वाला है, हल्न्यादि लोग है। तो यहाँ क्यों नहीं लग पाता है? यहाँ इसलिए नहीं लग पाता कि आपका जो दिव औत सूत्र है ये नित्य सूत्र है। नित्य का मतलब होता है कि जो अपने विरोधी सूत्र के प्रवृत्त होने पर अथवा नहीं प्रवृत्त होने पर, दोनों अवस्थाओं में लग जाए। कृताकृत प्रसंगित्वम नित्यत्वम, कृताकृत प्रसंगी विधि नित्य होती है। तो यहाँ पर दिव औत सूत्र आप भले ही सु का लोप कर दो तब भी प्रत्यय लक्षण मान करके लग जाएगा, और सकार को रखो तब भी दिव औत लग ही सकता है। अपने विरोधी सूत्र के लगने न लगने दोनों कंडीशन में प्राप्त है। तो यह सूत्र नित्य सूत्र है। नित्य होने के कारण यहां पर दिव औत लगेगा पहले है, दिव औत लगाना है, वो जीत गया केस। तो दिव औत लगाया आपने तो सु दी औ सा, ऐसी स्थिति हो गई। अब ये जब औ हो गया, देखो वा के स्थान पर औ हो गया, तो अब तो ये शब्द हलंत नहीं है, तो हल्न्यादि लोप हो ही नहीं सकता है अब तो जी ठीक है, क्योंकि अब तो हलंत बचा ही नहीं। जी। तो हल्न्यादि लोप यहाँ पर फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है? दी के बाद है औ, पूरी दुनिया जानती है यण संधि हो जाएगी यहाँ पर बहुत आराम से। ई के बाद जब औ होता है तो इकोनची से यण करके और सकार को ऋतु विसर्ग कर देना है। रूप क्या बन जाएगा? सुद्यऊ। सुद्यऊ का मतलब क्या होता है? कि सुंदर स्वच्छ आकाश वाला दिन। तो आज तो सुद्यऊ था वास्तव में। देव प्रयाग में एक भी बादल नहीं था, एकदम हवा ने सब उड़ा दिए थे। तुरासाह है ना, वो उसने उड़ा दिया था इंद्र को, मारुत ने। एकदम बढ़िया बादल, यहाँ कुछ थे नहीं, जो एकदम स्वच्छ आकाश था। वहां सुद्यऊ था यहाँ। तो ऐसे सुद्यऊ ये रूप बनेगा जी, ठीक है जी। सुदिव शब्द से सुविभक्ति में क्या बन गया? सुद्यऊ। चलिए रूपों को एक बार हम बता देते हैं। देखो ऐसे सुद्यऊ, यहाँ क्या क्या काम हुआ है कि देव औत से औ आए, वेणादि कार्य तो कर ही लेना है, सकार को तो सर सुद्यऊ। और आगे जो आजादी विभक्तियां हैं वहां तो ध्यान रखो, मूल शब्द क्या है आपका? सुदिव। तो सुदिव समझ करके विभक्ति का योजन करो बस उसमें। तो सुदिव समझ करके विभक्ति का योजन करना है बस। अब आगे जैसे आती है औ विभक्ति, ठीक है, तो औ को जोड़ दीजिए, सुदिवऊ। जस का अस्वस्था है सुदिवः, संबोधनम हे सुद्यऊ, हे सुदिवऊ, हे सुदिव। द्वितीया सुदिवम, सुदिवऊ और सुदिवः और सुदिवा, तृतीया के एक वचन तक आ जाइए। अब द्विवचन में क्या होता है? उधर वो हलादी विभक्तियां हैं उधर भी, तो वहां पर क्या करना है? सुदिव और भ्याम, यही तो स्थिति रहेगी ना भ्याम की, सुदिव और भ्याम, क्योंकि आपका सुदिव शब्द है। अच्छा, और मैंने आपको बता दिया दिव औत कहाँ लगेगा? ओनली ऑन सु विभक्ति के परे रहते, और जगह मत इसे बिल्कुल लगाना है एकदम। अब ये सूत्र है। अब एक दिव उत, सुदिव भ्याम, ऐसी स्थिति होने पर दिव उत सूत्र लगेगा। क्या कहता है सूत्र ये कि दिवो अंतादेश उकारः स्यात्, कि दिव को अंतादेश उकार होता है, अर्थात उकार अंतादेश होता है। कब? अलोन्त्यस्य के साथ मिलकर एक वाक्यता करके अर्थ कर दिया है कि दिवो अंतादेश उकार स्यात्। कब? कि पदांते। तो आप जानते ही हो पदांत कहाँ का मिलना है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करके यहां पर ये इन सब जगह क्या होता है? पदत्व बैठता है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करके।
ठीक है, इन जो भी हलादी विभक्तियां आई है इन सब में। तो पदांते का मतलब ये अब हर एक हलादी विभक्ति में लगेगा यहां से आगे, मतलब व्याम से लेकर के हर एक हलादी विभक्ति के लिए तैयार है, क्योंकि इसने पदांते कह दिया है। तो बस अब आपको सुदिब में याद क्या रखना है, अब आपने इसको पदांत में लगा दिया तो वा को कर दिया ऊ, तो स्थिति बन गई सुदी ऊ भ्याम, और फिर आपको यण कर देना है। इसलिए हमने ये जो है एकदम सेंटर में लिख दिया है, ये कोई नची सूत्र, क्योंकि इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा। ठीक है, देहली दीपक न्याय दोनों जगह इधर उधर लगा लेना। तो यण करके क्या रूप बन जाएगा, सुद्यू भ्याम, दा और या मिलके द्यू बन जाता है। ठीक है, ये व्याकरण के छात्र बहुत अच्छे से समझते हैं वर्णों का जी। हाँ, तो ये सुद्यू भ्याम बन जाएगा। तो अब तो रूप चलाना बहुत इजी है, बहुत सरल है। क्यों, अब आपको सुदिव शब्द में क्या याद रखना है, बस दिव औत सूत्र को तो सु के लिए याद रखना है कि जी यहाँ सुद्यऊ बनाना है, और दिव उत को भ्याम आदि सभी हलादी विभक्तियों के लिए जानना है जहां पदत्व है, जहां पद संज्ञा है सब जगह, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से। ठीक है, तो वहां पर उकार करना है, ऊपर करना है औत, और खटाखट बस विभक्ति जोड़ते जाएंगे, रूप बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इन रूपों को चलाएंगे पतंजलि गुरुकुलम की छात्राएं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सुनाया, अभी मन प्रसन्न हो गया। एक बार और चलिए सुनाइए। प्रथमा विभक्तिः सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः संबोधनम् हे सुद्यौः हे सुदिवौ हे सुदिवः। द्वितीया विभक्तिः सुदिवं सुदिवौ सुदिवः। तृतीया विभक्तिः सुदिवा सुद्युभ्यां सुद्युभिः। चतुर्थी विभक्तिः सुदिवे सुद्युभ्यां सुद्युभ्यः। पंचमी विभक्ति सुदिवः सुद्युभ्यां सुद्युभ्यः। षष्ठी विभक्ति सुदिवः सुदिवोः। सप्तमी विभक्ति सुदिवी सुदिवोः सुद्युषु। ठीक है, तो ये सभी रूप समझ में आ गए यहां तक के वकारांत। हाँ जी। हाँ चलिए, बहुत अच्छे। आप लोगों को स्क्रीन पे लाए हैं कि सब लोग आपको देखें कि रूप आप ही चला रहे हो, क्योंकि आप दिख नहीं रहे थे ना, लेट हो गए थोड़ा सा, लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो फिर अब क्या करते हैं, आज आपने हकारांतों का समापन कर लिया, वकारांतों में यही एक शब्द है, यह समाप्त हो गया। कल से हम अब रेफांत शब्दों को पढ़ेंगे, जिनके बाद में र आता है, तो वो स्टार्ट होगा चतुर्शब्द से। तो उसे अब करते हैं कल, आज इतना ही रखते हैं। क्यों, बहुत है, इतना ही पढ़ लेना, ज्यादा क्या करना। और आपको कोई शंका हो इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। जी, मुझे हाँ हाँ, बताइए बताइए। ये जो अभी हमने सुदी, फिर उसके बाद उ वा का जो किया था, हाँ हाँ उसके बाद भ्याम था, हाँ हाँ, भ्याम बना था जो। जी जी जी। तो दकार में ह्रस्व इकार है तो सुदी हो गया, ठीक है। उसके पर उ है तो ई का य हो जाएगा, यण प्रवृत्त है वो, तो ठीक है। लेकिन वो मिल कैसे गया, मतलब द्यू कैसे हो गया, क्योंकि हलिंत तो है नहीं। अच्छा है, मतलब मिल दी कैसे का गया। ई उसे कैसे मिला वो समझ नहीं आया। अच्छा एक मिनट बताते हैं आपको, चलिए। हमारे व्हाइट बोर्ड, हलिंतियों को तो मिलाना आसान है। व्हाइट बोर्ड प्रकट हो जाओ। स्थिति ये रहती है, जी, सुदेव अग्रे भ्याम, भ्याम क्या कर लिया आपने, वकार को उ कर लिया, जी, स्थिति बन जाएगी सु सुदी दी दी उ भ्याम। ठीक है जी। जी, अब यण कर दिया, स्थिति हो जाएगी सु द इकार को य,
और उकार को ऐसे ही लिख दो, आगे भ्याम, और दकार और यकार के संयोग से दिया, और उकार की उस पर मात्रा लगा देना, सो द्युभ्याम। बताइए समझ में? का यह हुआ, ऐसे मिल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। द हरिंद्र तो अलग था, वो ई का यह हुआ है ना, अब समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो विद्वान द तो लोग, अलग ही है, द में ही है, अब समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आगे आगे। हाँ वर्णों के उसमें। ये गणेश जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं। जी गणेश जी। प्रणाम गुरु जी। जी हर हर महादेव। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने हकारांत शब्द बनाए, हाँ हाँ अन्य स्थानों पर कार्य किया कि पदांत में होने पर ऐसे ऐसे कार्य होंगे, जी जी जी। तो वहां पर तो हम क्या करते हैं कि सकार सु का सकार लाते हैं और उसका लोप कर देते हैं, जी हलंग जी आदि लोप करते हैं। जी जी। तो विश्ववाह माने शब्द है, वो हकारांत है, कौन सा शब्द? तो पदांत मान करके हम कार्य करते हैं, अच्छा विश्ववाह हाँ। शब्द है। हम पदांत मान के काम करते हैं, झल मान के काम क्यों नहीं करते हैं ना? तो पदांत मान करके, क्योंकि पद तो है नहीं, यदि हम प्रत्यय लक्षण करेंगे तो पद तो होगा नहीं, हाँ, क्योंकि हाँ, पद हाँ। तो सुबंत के संयोग से होगा, सुबंत होना चाहिए पद। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं, तो सु विभक्ति में पदत्व तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहां तो सु बचता ही नहीं है। हाँ ये यही ये, था मेरा। यही ना पूछना चाह रहे हो ना? चल कोई बात नहीं, बिल्कुल इसको हम एक बार और बता चुके हैं, और एक बार और सुन लीजिए। है आपका प्रश्न है तो यहां पर और समझ लो कि जब आप जैसे विश्ववाह शब्द है आपका, या फिर कोई सा भी लीह शब्द ले लीजिए, शुरू में जो पढ़े थे, सु के सकार की इत संज्ञा की, इत संज्ञा नहीं की, मतलब उकार की इत संज्ञा की, अब जो सकार बचा उसके उसका हल आदि लोप कर दिया। अब एक बात ध्यान रखिए, आपने पद संज्ञा कब की थी? जब लीह स ये अवस्था थी, यही ना, यही तो सुबंत था ना गणेश जी? जी जी यहां पर आपने पद संज्ञा की थी, क्योंकि ये क्या है, सुबंत, सुबंत होने से इसकी पद संज्ञा हुई थी, लीह स इतने की। अब क्या हुआ, सकार का हो गया हलन्यादि लोप। तो अब एक बात बताइए, जिस पद संज्ञा को कर लिया गया है, क्या सकार के लोप होने के बाद क्या वो पद संज्ञा चली जाएगी क्या? वह पद संज्ञा नहीं जाएगी, क्योंकि जात संस्कारो न निवर्तते, जो संस्कार कर दिया वह निवृत्त नहीं होगा। जी जी बात आई ना समझ में? तो सकार के जाने के बाद भी उसमें पदत्व रहेगा, तो अब जो लीह बचा, अब वही पद संज्ञक है। बात आई ना जी। समझ में? एक तो इस तरीके से करते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोग प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से भी पदत्व वहां पर लाया करते हैं, कि प्रत्यय लुप्तेपि तन्निमित्तकम अंग कार्यम चात, ऐसे करके उससे भी लाते हैं। पर ये पंथा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप समास पढ़ोगे ना, तो समास स्थल पे भी यही रहेगा कि जो समास की, समुदाय की जो एक बार प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है, उसी प्रातिपदिक संज्ञा का आश्रयण आगे एक देश विकृत मनोनिवत न्याय से किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी क्या था कि यहाँ पर सु के सकार सहित उसकी पद संज्ञा थी। अब सकार के जाने के बाद तो पद नहीं है, क्योंकि पद था आपका लीह स, सकार चला गया तो अकेला लीह, ये कैसे पद रहेगा? तो यहाँ पर भी उसको लगाते हैं कि एक देश विकृत मनोनिवत न्याय न, लीह में भी पदत्व है, जो पूर्व में लीह स में था वो पदत्व, यहाँ पर भी वो अक्षुण्ण है। ठीक है गणेश जी? जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ अमर कुमार जी और हाथ उठा रहे थे। हाँ जी अमर कुमार जी, हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो चलो देख लिए तो फिर जी मदद था तो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्लियर हो गया महोदय? क्लियर हो गया ना? ठीक है, समझ जी जी समझ लिया। चलो चलो बहुत अच्छे, आप खूब पढ़ते रहें ऐसे ही है, और अपना नाम रोशन करते रहें। अपना नाम जरूर रोशन करना है।
तो पंतोला जी करें समापन फिर है? हाँ वो एक बार पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हो गया है, हो गया है। वो बात हो गई है। कौन सी वाली? अच्छा किस- वो वाली, अरे वो यही करेंगे, ग्रुप पे करेंगे। यही कर लीजिए, फेसबुक लाइव बता दीजिए, 1 मिनट में तो हो जाता है। अच्छा अच्छा, गुरु